हेलो डियर, आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो आज का पेपर है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर, जो कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है सेकेंड ईयर का। तो ये सेकेंड पेपर हम आप सभी के बीच में लेकर आए हैं। चलिए देखेंगे आज के वीडियो में क्या क्या पूछा गया है एग्ज़ाम में और आप लोगों को कितना इसमें से आया है, और जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है उसमें से प्रश्न आए हैं या नहीं आए हैं, तो आज की वीडियो में देखने के आप लोग को मिल जाएगा। ओके, चलिए देख सकते हैं। ये जो है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड है, MSN सेकेंड है। मैक्सिमम 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और चलिए यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, चलिए देख लीजिए कि मैं क्या क्या पढ़ाया हूँ। आप राजस्थान से हैं तो जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। बाकी आप फर्स्ट ईयर के हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे चुके हैं किसी अदर स्टेट से, तो आपके लिए ये अगले साल होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं खंडे में ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन है, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है। देखिए यहाँ पे, किस स्थिति में नेत्र का आंतरिक दबाव बढ़ जाता है, मतलब इंट्रा ओकुलर प्रेशर किस में बढ़ जाता है। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रखा हूँ कि इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ने के कारण ग्लूकोमा होता है, तो ग्लूकोमा इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि लैरिंग्स के कैंसर का प्रारंभिक लक्षण क्या है, मतलब जो लैरिंग्स में जो कैंसर होता है उसका फर्स्ट स्टेज में जो लक्षण होता है वह क्या होता है। क्या श्वसन में परेशानी होता है, बलगम में रक्त आता है, या निगलने में कठिनाई होता है, या हॉर्सनेस वॉइस होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेज होता है लैरिंग्स के कैंसर का, तो उसमें क्या होता है, बताना है आप लोग को ये चीज़ें। चलिए बताते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि लैरिंग्स में अगर कैंसर होता है तो उसका जो ईयरली जो लक्षण होता है, प्रारंभिक लक्षण, उसमें आपका होता है हॉर्सनेस, आवाज़ होता है, वॉइस में चेंजेज आता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लैरिंग्स का ईयरलियर जो वॉइस होगा वो हॉर्सनेस होगा। ठीक है, हॉर्सनेस होगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हॉर्सनेस होगा। उसके बाद जो है तीसरा है, सुनने की क्षमता को मापने के लिए, यानी जो हियरिंग एफिशिएंसी है इसका मेजर करने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोपी, ये तो आँख का है, गलत हो जाएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी ये तो होगा नहीं, एक्सरे होगा नहीं। तो सुनने के लिए ऑडियोमेट्री का उपयोग किया जाता है हियरिंग लेवल का। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब फिलअप में। MCQ मात्र 3 ही था। अब फिलअप में देख लीजिए, कैंसर कोशिकाओं को अपने उत्पत्ति स्थल से शरीर के अन्य भागों में फैलना क्या कहलाता है। तो आप लोग को पता है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ कि मेलिग्नेंट सेल जो होता है उसमें मेटास्टेसिस होता है। क्या होता है, मेटास्टेसिस जो है वो होता है इसमें मौजूद, किसमें, मेलिग्नेंट सेल में। अब मेलिग्नेंट सेल घातक ट्यूमर होता है कैंसर का, तो उसमें मेटास्टेसिस जो होता है वह कोशिका जो है एक जगह से दूसरे जगह फैलता है, तो इसमें क्या होगा, मेटास्टेसिस होगा। ओके, हेयर फॉलिकल्स का क्या कहलाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ हेयर फॉलिक्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, फॉलिक्यूलाइटिस कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉलिक्यूलाइटिस कहलाता है। देखिए फॉलिक्यूलाइटिस कहलाता है, फॉलिक्यूलाइटिस कहलाता है, समझ गए ना, इन्फ्लामेशन ऑफ हेयर फॉलिकल्स। ओके, देखिए सिफिलिस जीवाणु किसके कारण, सिफिलिस किस जीवाणु के कारण होता है, तो आप लोग को पता है ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण होता है। किसके कारण, ट्रेपेनोमा पैलिडम के कारण आपका सिफिलिस होता है। ओके, यह एक क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। स्तन के प्रदाह को क्या कहलाता है, मस्टोआइटिस कहलाता है। क्या कहलाता है, मस्टोआइटिस कहलाता है। स्तन के प्रदाह को हम लोग क्या कहते हैं, मस्टोआइटिस कहलाते हैं। ठीक है, मस्टाइटिस कहलाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, तीसरा देखिए यहाँ पे, ये सब आसान पूछा गया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रक्तस्राव विकार है या हेरिडेटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही है यह। जोड़ों में सूजन और कोमलता गठिया रोग है, तो बिल्कुल सही है। अर्थराइटिस इज द स्वेलिंग एंड टेंडरनेस, समझ गए ना। उसके बाद आपात स्थिति में CPR जीवन रक्षक है, तो रक्षक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चिकनगुनिया एक जो है जीवाणु जनित संक्रामक रोग है, तो साथियों यह गलत हो जाएगा। ठीक है, चिकनगुनिया इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे मैचिंग है, देख लीजिए। मैचिंग में है 4 मैचिंग भी पूछा गया है। ठीक है, 4 ट्रू फॉल्स भी था और 4 वहाँ पे आपका फिलअप भी था, और 3 जो है यहाँ पे आपका पूछा गया था MCQ। मैचिंग देख लीजिए, कोई भी मैचिंग मिलाने से पहले सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें है कि आपको पहले जो आता है पहले उसको मिलाना चाहिए। ओके ना,
सबसे पहले है जो आपको आता है मैचिंग में, सबसे पहले उसको मिलाइए, ठीक है। तो चलिए, हमको यहाँ पे आता है, हम जानते हैं कि फ्लेबाइटिस जो है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन होता है, सिरा का पर्दा होता है, तो हम इसको मिला देंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि वेरिकोस वेन जो होता है यह जो है सिरा वेन का सूजना फूलना होता है, तो हम इससे मिला देंगे इसको, ओके। और एक हम और जानते हैं कि टेट्रालॉजी ऑफ फाइलेट यानी हृदय में एक साथ 4 समस्या उत्पन्न रहता है, तो यह एक जन्मजात होता है। उसके बाद अर्थीमिया जो होता है यह हृदय धड़कन का एक विकार होता है, अनियमित, समझ गए। तो इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया और यह 4 नंबर बहुत ही आसान था, ओके। चलिए, अब यहाँ पे जो सेक्शन बी है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, ओके। 6 मार्क्स का है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 5 का जवाब देना है, ओके ना। चलिए, यानी 30 नंबर का ये क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है 5वें नंबर, रक्त चढ़ाने में यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नर्स की क्या भूमिका, क्या जिम्मेदारी होता है, ये बताना है। तो हम आपको तो कंप्लीट बता चुके हैं कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, तो ये चीज़ हो चुका है। उसके बाद किसी भी अगर शॉकिंग पेशेंट है आघात वाला, तो उसका इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या क्या होगा, तो शॉक भी हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। उसके बाद कॉशन, यह कैंसर का एक क्या है आपका लक्षण है, संकेत है, जो कि कॉशन से डिनोट किया जाता है। इसी का फुल फॉर्म जो है आपको लिखना है, समझाना था, समझ गए, जो कि ये भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका होने का कारण, इसका प्रकार और इसका प्रबंध लिखना था, तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। उसके बाद आइसोलेशन भी आप लोग को फर्स्ट ईयर का ही है। उसके बाद बर्न को परिभाषित करें, बर्न को वर्गीकृत कीजिए और रूल्स ऑफ 9 लिखिए। तो इसमें से 5 का ही जवाब देना है 6 में से, तो एक हम ये जवाब दे देते, एक ये जवाब दे देते, एक ये दे देते और 2 ऊपर का ये दे देते हैं, जो हम पढ़ा रखे हैं। तो टोटल के टोटल पढ़ा दिए हैं, जो अटेम्प्ट करना था आराम से इसको कर सकते थे, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेक्शन सी में, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें से 3 दिया गया, इसमें से मात्र 2 का ही जवाब देना है, ओके। देखिए यहाँ पे जैसे पहला है अस्थिभंग, इसका प्रकार, इसका रोगी का प्रबंध और हर एक चीज़ लिखना था फ्रैक्चर के बारे में। क्या हम नहीं पढ़ाए? बिल्कुल पढ़ाए हैं, तो 15 नंबर ये भी आसान था। मायोकार्डियल इन्फारक्शन, एमआई के बारे में क्या हमने नहीं पढ़ाया है? हमने टोटल अच्छे से पढ़ाए हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन बहुत शानदार था। उसके बाद प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएँ क्या है और आपदा में नर्स का भूमिका लिखना था, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। यानी तीनों के तीनों हम पढ़ा रखे थे, इसमें से कोई 2 जवाब देना है। तो ओवरऑल देखा जाए, आप कहीं भी हैं, एमपी, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं भी है, हरियाणा, पंजाब, किसी भी स्टेट से आप नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग कुछ भी, तो आप यहाँ पे आके पढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस एक ही होता है, हर एक काउंसिल एक ही सिलेबस को फॉलो करती है और उसी के अनुसार एग्ज़ाम होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो भी क्वेश्चन पढ़ाया, वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, अभी राजस्थान हो, पंजाब हो, सब में वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होता है, सब के लिए एक ही पैटर्न, एक ही सिलेबस है। बस आपको क्या करना है, पढ़ते चलना है, विश्वास करके चलना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। आपके सामने में क्वेश्चन है आज का, ठीक है ना। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई कीजिए। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, विश्वास करके बहुत शानदार आप लोग के लिए रहने वाला है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।